यदि ए और बी क्रमशः ये दो बिंदु हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। पहले तो मैं एक रेखाखंड बना दूंगा इधर ए बी। ठीक, जिस पर कोई बिंदु P, ये लो P, ए के निर्देशांक -2 -2, बी के निर्देशांक 2 और -4, P के निर्देशांक मेरे पास है नहीं, x y लिख दो। ठीक, अब अपने को एक शर्त दे रखी है, क्या शर्त है कि AP = 3/7 AB, 3/7, यहाँ पर AP और PB इसका अनुपात अपने ज्ञात करना। तो AP का मान हमारे पास है, मान किसका नहीं है, PB का, तो मैं लिखूंगा PB बराबर, PB कब प्राप्त होगा, PB जब मैं AB में से AP को घटा लूंगा, इस AB में से AP को घटा लो, पीछे क्या रहेगा PB, मतलब मैं लिखूंगा AB माइनस AP बराबर AB, तो AB रहने दो और AP की जगह क्या लिख दो 3/7 AB, इसके बट्टे में 1 रख दो, इनका लसाव आ जाएगा 7 AB -3 AB, तो PB का मान क्या हो जाएगा 4 AB/7। अब अपने को अनुपात किसका ज्ञात करना, AP और PB का, मैं लिखूंगा AP अपॉन PB। AP का मान 3 AB/7 और PB का मान ये आया 4 AB/7, 7 से 7 कट, पीछे रहेगा 3 और AB से AB कट, इधर रहेगा 3/4, मतलब जो अनुपात आया वो हमारे पास अनुपात प्राप्त हुआ 3:4। अब हमारे को x और y का मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करना है तो x1 m2 x2 m1 बट्टा m1 प्लस m2, x1 का मान -2, m2 का मान m2 4 प्लस x2 का मान 2, m1 का मान 3, 3 प्लस 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 और 3 7, पीछे रह गया 1 बट्टा 1 नहीं -2/7, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा y1 m2 प्लस y2 m1 बट्टा m1 प्लस m2, y1 -2 m2 4, y2 -4 m1 3 बट्टा 3 प्लस 4, 4 दूनी -8, 4 तिये -12 बट्टे 4 और 3 7, 12 और 8 कितने हो गए -20/7। अब जो हमारे P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x का मान ये है और y का मान ये है, मतलब -2/7 और -20/7, ये होगा P बिंदु के निर्देशांक। A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब ये बोला कि एक रेखाखंड है AB, ऐसा AB, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 2
1 2 3 4, इस प्रकार ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, चारों भाग बराबर। इनके मान में P Q R लिख देता हूँ। ये भी निर्देशांक मेरे को दे रखे हैं। B का निर्देशांक 2 और 8। ठीक, जब चार बराबर भाग है तो यहाँ अपने को अनुपात नहीं दे रखा है। बराबर भाग है तो हमारे को अनुपात ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं P के निर्देशांक ज्ञात करूँगा, P के निर्देशांक, उस समय P से इधर एक भाग, इधर 3 भाग, तो अनुपात होगा 1:3। ठीक, Q के निर्देशांक ज्ञात करूंगा, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, मतलब 2:2। R के निर्देशांक ज्ञात करूंगा, 3 भाग इधर 1 भाग इधर, मतलब 3:1। इस प्रकार मैं ज्ञात करता जाऊंगा। पहले मैं इधर P के निर्देशांक ज्ञात करने की X ज्ञात करूंगा, X और Y ज्ञात करूंगा। X के लिए x1 m2 प्लस x2 m1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, x1 माइनस का 2, m2 3 प्लस x2 2, m1 1 बट्टा 1 प्लस 3। ठीक, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 2 एकम 2 बट्टे 4, 6 में से 2 गए माइनस के 4 बट्टे 4 माइनस का 1। y के निर्देशांक y1 m2 प्लस y2 m1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, y1 का मान 2, m2 3, y2 8, m1 1 बट्टा 1 प्लस 3। 3 दूनी 6, 8 एकम 8 बट्टा 4, 8 से 14 बट्टे 4, 7 बट्टे 2। ये हो गए P के निर्देशांक। यहाँ पर मैं Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक जहाँ अनुपात होगा वो होगा 2 भाग इधर है 2 भाग इधर है, मतलब 2:2। ठीक, x का मान सीधा सूत्र इधर पड़ा है, ये सेम सूत्र x1 m2 का मान और m1 का मान 2 होगा, x2 बट्टा 2 प्लस 2 माइनस के 4 प्लस के 4 बट्टा 4, 0 बट्टे 4 बराबर 0। y का मान सूत्र ये पड़ा, y1 2 गुणा m1 और m2 का मान 2 है, y2 8 गुणा 2 बट्टा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 बट्टे 4, ये हो गया 20 बट्टे 4 और 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार। तो P के निर्देशांक आए थे, वो आए थे -1 और 7 बटे 2। Q के निर्देशांक आए हैं, वो आए हैं 0 और 5। अब यहाँ पर R के निर्देशांक, जब R के निर्देशांक ज्ञात करूँगा उस समय अनुपात क्या होगा, 3 इधर 1 इधर, मतलब 3:1। सूत्र यही पड़ा है, सीधा x का मान ज्ञात करूँगा, x2 2, m1 3, x1 माइनस का 2 और m2 1 बट्टा 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 माइनस 2 बट्टा 4, 6 में से 2 गया पीछे रही 4 बट्टे 4 बराबर 1। ठीक,
y का मान ज्ञात करना है, y1 2, m2 1, y2 8, m1 3 बट्टा 3 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 8 दिए 24 बट्टा 4, 24 और 2 26 बट्टा 4, कितनी बार 13 बट्टे 2। तो यहाँ पर r के निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 1 और 13 बट्टे 2। इस प्रकार हमारे AB को विभाजित करने वाले 4 भागों में, बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q, R के निर्देशांक ज्ञात किए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, क्रम नहीं चेंज करना है, इसी क्रम में है और इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान है, जिसके विकर्ण असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रम से लिखना है निर्देशांकों को। निर्देशांकों का क्रम उल्टते ही क्वेश्चन का आंसर गलत तो हो सकता है। नाम लिख दूं P, Q, R, S। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो मेरे को इसके विकर्ण PR और SQ दोनों ज्ञात करने हैं और मुझे अपने आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा विकर्ण PR, दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करूंगा मैं। दूरी सूत्र कौन सा, वापस याद कर लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PR -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गए माइनस के 4 का स्क्वायर, ये हो गए केवल 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 प्लस 16 हो गए रूट के 32, और 32 को मैं लिख दूंगा 4√2। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण वहाँ ज्ञात कर लिया, एक यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, SQ या QS ज्ञात करने के लिए सूत्र वही, दूरी सूत्र जो ये यहाँ लिख रखा है वही सूत्र वहाँ प्रयोग करेंगे। QS लिखा है -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस के 5 का स्क्वायर, -1 माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, 36 और 36 हो जाएंगे रूट के 72, और 72 को लिख दूंगा 6√2। ठीक, अब मेरे को दो विकर्ण आ गए, बस विकर्णों का गुणनफल ही करना है। तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण PR गुणा QS, PR गुणा QS। 1/2 PR की वैल्यू 4√2 गुणा QS की वैल्यू 6√2, 1/2, 6 चौके 24, √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट, 24 मात्रक। ये हमारे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।